सुधांशु जी, ओके, एक लाइन था। सतीश जी और राहुल जी एक एक करके, थैंक यू। सतीश जी बोलिए। हाँ, क्या मैं राहुल सर आ बोलूं? रहा हूं। हाँ, देखिए सुधांशु जी की बातों में बहुत तथ्य भी है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग सब पढ़े हैं यही कि कम्युनल आइडियोलॉजी जो होता है, सांप्रदायिक सोच, वो सांप्रदायिक हिंसा से ज़्यादा खतरनाक होता है। हमको लगता है कि सुधांशु जी ऐसा जो बता रहे हैं उसमें उन्होंने पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय को बिल्कुल एक ब्रैकेट में रख के खारिज कर दिया है, पूरी दुनिया का उदाहरण देके। इसका मतलब ये नहीं है सुधांशु जी कि आप 80-20 की राजनीति करें। 80-20 की राजनीति का ये भी एक दूसरा पक्ष है कि आपके यहाँ 24 करोड़ मुसलमान हैं। 1947 की बात नहीं है, उस समय की बात अलग थी, अब 24 करोड़ है। तो उनको मिला के चलिए ना, एनेक्स करने की, दबाने की, बराबर गालियां देने की, इस तरह का जो सोच है, आप नहीं, आपकी पार्टी में या आपके लोगों में वो नहीं चलेगा। अब दूसरी बात, जो दूसरा पक्ष है, मैं आपको बताता हूं। अन्ना आंदोलन हुआ, जयप्रकाश आंदोलन हुआ, एक करप्शन के खिलाफ था और एक जो है महंगाई और नौजवानों की बेरोजगारी के ऊपर था। हम जानते हैं दोनों आंदोलनों का भाजपा समर्थक थी। शुरू हुआ किसी और नाम से, लेकिन उसका यूज लोग कर लेते हैं। सलमान खुर्शीद ने जो कुछ भी कहा है वो बहुत मतलब क्या कहा जाए, उसको मतलब खारिज करना चाहिए। राहुल गांधी से पूछना चाहिए, 2 बार बयान दे चुके हैं और दोनों बार पार्टी ने अलग कर लिया है, तो इसलिए वो किस दिमाग से बयान दे रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, आपने भी कहा ऐश्वर्या जी कि कुछ एक सबक लेने की, सतर्क होने की जरूरत है। सतीश जी सबक नहीं लेते हैं। अगर सबक लेते होते तो अंकल सैम को वो सब बयान देने के बाद, इलेक्शन के बाद वापस नहीं लेते। मेरे हिसाब से ये सब पब्लिक परसेप्शन के लिए होता है, नहीं तो सैम पिट्रोदा कभी वापस नहीं लिए जाते पार्टी में जो उन्होंने बयान दिए थे। मैं सिर्फ आपके उस पॉइंट पे कह रहा हूं कि राहुल गांधी को एक्ट करना चाहिए। अगर एक्ट करना चाहते तो एक्ट कर सकते हैं सर। जो आदमी खुद सो कॉल्ड, देखिए मैं क्या सर, राहुल गांधी तो खुद विदेश जाके चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी से मदद मांगते हैं। उनको देखना चाहिए बांग्लादेश में जब आप विदेशी ताकतों से मदद मांगते हैं तो कैसे मदद होती है, देश तबाह हो जाता है। एंड बांग्लादेश की शेख हसीना के जो पुत्र है, उन्होंने कहा है दैट्स इट, मेरा परिवार 3 बार झेल चुका है, अब नहीं आऊंगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की जनता आप खुद संभालें। क्विक आंसर सतीश जी, फिर राहुल जी के पास आप अगर मौका। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, सारी पार्टियों को अपनी लाइन क्लियर करनी चाहिए, लेकिन असली राष्ट्रवादी चीज यही है कि सबका राष्ट्रवाद एक जैसा हो। आप इस चीज को समझिए। आप ठेकेदार नहीं है, आप पेट्रन इन चीफ नहीं है राष्ट्रवाद के। बाकी सब विरोधी हो गए, नक्सली हो गए, एंटी नेशनल हो गए, पाकिस्तानी हो गए, ऐसा होता नहीं है। ये अप्रोच सही नहीं है। अभी ऐश्वर्या जी आपने भी कहा कि बांग्लादेश में तो खाली हिंदू मर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अवामी लीग के 25 नेता मरे हुए पाए गए हैं। हाँ, मैंने कहा ना, अवामी या फिर हिंदू, ये बात नहीं है। आइडेंटिफाई किया जा रहा है, आप अवामी लीग के हैं, नहीं तो हिंदू हैं, दैट्स इट। वहां कोई जाति नहीं पूछ रहा है कि कौन सी जाति के हो। फोकस ज्यादा हिंदू पे था, क्योंकि वो रियलिटी है। बांग्लादेश का जो इशू है वो भारत के लिए बहुत खतरनाक है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए खतरनाक नहीं है। यू आर राइट। राहुल देव जी, योर व्यू पॉइंट। उसके बाद सुधांशु जी आ रहा हूं, फिर एक साथ आप दोनों पे जवाब दे सकते हैं। थैंक यू। भाटी जी आ रहा हूं, सुधांशु जी, राहुल जी सर। ऐश्वर्य, मैं तो ये अनुरोध करूंगा आपसे, एक चैनल के नाते, एक बड़े एंकर के नाते, और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनसे, कि हमें इस समय बहुत सावधानी से अपने शब्दों का चयन करना चाहिए और अपनी भाषा का चयन करना चाहिए। यू आर राइट। हमारा काम जो हो रहा है उसको बिना किसी मसाले के दिखाना और बताना है। हमारा काम लोगों को भड़काना नहीं है। एब्सोल्यूट। बांग्लादेश की तस्वीरें दिखा के, बहुत एक उत्तेजनापूर्ण भाषा का इस्तेमाल करके अपने यहाँ भारत के हिंदुओं को भड़काना, ये मीडिया का और हमारा और आपका काम नहीं है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की ज़रूरत इस वक्त हम सब पर है, हम सबके लिए है, और उसमें सारे नेता, सारी पार्टियां भी शामिल हैं।
सलमान खुर्शीद ने अक्सर ऐसे बयान दिए हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को अलग होना पड़ा है और उनको वापस लेना पड़ा है, और उन्होंने शर्मिंदा किया अपनी पार्टी को और कई बार देश को भी। और ये जो उनका बयान है ये बहुत गैर जिम्मेदार बयान है और मैं इसकी सख्त निंदा करता हूँ। लेकिन उसकी हम निंदा करें, हम उसकी आलोचना करें, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए, और मैं सुधांशु से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सारे उदाहरण और तथाकथित तथ्य गिनाकर आपकी मूल जो आपका उद्देश्य है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान होना ही हिंसक होना है, क्योंकि जहाँ जहाँ है गड़बड़ होती है वहाँ मुसलमान होते हैं, और जहाँ मुसलमान है वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है और वहाँ पे हिंसा होती है। क्या आप अपने देश के मुसलमानों को ये संदेश दे रहे, ये कह रहे हैं कि तुम हो ही नालायक, तुम हो ही ऐसे, और इससे क्या देश की आंतरिक एकता मजबूत होगी? क्या ये भारतीय लोकतंत्र ऐसे चलेगा कि आप एक समुदाय को, इसको अंग्रेजी में आप भी जानते हैं, इसका मतलब घेटोइजेशन, आप उसको एक वैचारिक घेटों में उसको धकेल दें। आप एक मोहल्ले के या घर के लड़के को लगातार रोज कहें कि तुम गुंडे हो, तुम बदमाश हो, तुम घटिया हो, तुम ऐसे हो, तो एक दिन वो तन के खड़ा हो जाता है कि अगर मैं ऐसा ही हूं तो ठीक है, मैं बन के दिखाता हूं। क्या हम ये करना चाहते हैं अपने देश में? जैसे भी हैं, जो जैसा भी है, मैं जवाब दे दूं? इस देश को अगर हमने आगे लेके जाना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सतीश ठीक कह रहे हैं, ये 18-20 की राजनीति चुनाव जितवा सकती है, लेकिन ये देश को एक नहीं कर सकती, देश को भीतर से मजबूत नहीं कर सकती, और उसको उसमें एकात्मता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित नहीं कर सकती। मैं जवाब दे रहा है। भगवान के लिए कहना चाहता हूं, कृपया किसी को भी, किसी भी वर्ग को, किसी भी धर्म को भड़काइए नहीं, उसको इतना मत कोसिए कि वो एक दिन भड़क के वही करने के लिए तैयार हो जाए, पागल हो जाए, और बिल्कुल कि वो फिर विद्रोह करने पे उतारू हो जाए। सुधांशु जी, एक मनोविज्ञान होता है मनुष्य का, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं अभी यही कहना चाहता हूं। मुझे बहुत कष्ट हुआ राहुल देव मिनट। जी की इस बात को सुनकर, उनकी बात का आंशिक समर्थन बांग्लादेश करता में जो लोग मारे गए हैं, क्या वो केवल हिंदू मारे गए हैं? परंतु मुझे बहुत कष्ट हुआ कि उन्होंने वहां पर बात सुनिए, वहां पर अवामी लीग आप से मुझे जुड़े कष्ट हुए इस बात सभी का हुआ, लोग, आपने तथाकथित तथ्य कहा। अरे सुनिए ऐसा है सर, कि अब मैं मेरी अच्छा बात सुनिए। अभी मैंने तथाकथित इसलिए कहा कि तथ्य दिगनाकर, आप जो भाव है आपका उसके पीछे का, आप जो तथ्यों से सत्य निकालते हैं वो पूरी तरह से व्यक्तिपरक होता है, और आपके साथ यही समस्या है, ये पूरे आख्यान के साथ यही समस्या है। ओके, अब मैं जवाब ले रहा हूं सुधांशु जी का। सुधांशु जी, तो सर मैं चुनौती देता हूं, बता दीजिए एक 4 मुस्लिम देश जो सेकुलर हो 57 में, मैं आख्यान वापस लेता हूं, बोलिए।